एक्सीलेंस, कुछ नहीं होगा। आप इसको समझे सिर्फ, अगर अभी भी लिखने पे ध्यान रहेगा तो माइंड आपका रिटर्न में जाएगा, इस चीज को अंडरस्टैंड करने में नहीं जाएगा। मेरा पहला सवाल आप सभी से है, आपने बिजनेस को ज्वाइन किया, दिस इज द गेम ऑफ द फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, गेम में आ गए, 2cc कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब आपने को ये नहीं पता करना कैसे है। बहुत सारे लोगों का सबसे बड़ा सवाल आता है करना कैसे है। तो अभी हम इसी चीज को थोड़ा सा आगे सीखने वाले हैं। हम दूसरे क्वेश्चन का आपको मैं अभी बताऊंगा कि इस काम को करना कैसे है। करना कैसे है, ध्यान से देखना। दिल का सबसे पहला नियम क्या है? सबसे पहला नियम कोई बता सकता है? यार इतना समय होगा तुम्हें बिजनेस के अंदर, कोई भी इंसान बता दो। चलो मैं बताता हूँ। स्टेप 1 क्या है? सबसे पहले लिंक्स। स्टेप 2 क्या है? चौथा प्लान। अपने बिजनेस में डे 1 डे 2 डे 3 में जाके पर्सन को बिठाओ। तीसरा प्लान क्या है? डेली रूटीन में फॉलो अप लो, फिर लिखने की कोशिश मत करना। चौथा प्लान क्या है? सीनियर से अप्रोच करवाओ अगले दिन। पांचवा पर्सन क्या है? क्लोजिंग करो। हमारे दिमाग के अंदर ये बात आ रही, सर ये कॉलिंग्स क्या होती है, ये शो द प्लान क्या होता है, ये फॉलोअप क्या होता है, ये सीनियर अप्रोच क्या होती है, ये क्लोजिंग क्या होती है। तो ईमानदारी से बिना कुछ कहे इस बात को एक्सेप्ट कर लो, अपने को नहीं आता कुछ भी, और लिख दो टाइप 9। सारा खेल यहीं खत्म हो जाएगा। अगर गलती से सब के सब हाँ भर गए और मैं किसी से पूछने लग गया तो मेरे से बुरा कोई होगा नहीं। मैं आपको यही बता देता हूँ, पैसे कमाना है तुम्हें, मुझे नहीं कमाना। तुम्हें नहीं आता इस बात को ना तुम एक्सेप्ट करना चाहते, और तुम्हें आता है बट अपनी गलती को नहीं सुधारना चाहते, तो तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, है ना गुजर जी? सही बात है, कोई झूठ बोल तो नहीं है इसमें। बस आपने सही कहते तो मामला लोक है। अब आओ मेरे को बताओ, कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं, कितने लोगों को ये सारी चीजें आती हैं, कितनों को नहीं आती है। अगर किसी को कुछ नहीं आता तो टाइप 9 कर दे, अगर तुम्हें सब आता है तो टाइप 3 लिख दे। अभी की अभी पता चल जाएगा। फास्ट गाइस करें, रिप्लाई करें यार, 40 लोग बैठे हैं, जल्दी से। अगर तुम्हें सब आता है तो टाइप 9 कर दीजिए, और तुम्हें नहीं आता है तो टाइप 3 कर दीजिए। अभी पता चल जाएगा कितने आता है कितना नहीं आता है। एक भी इंसान मैसेज नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या समझूं मैं? यहाँ एक जंग चल रही है। अरे मैडम, ओके, सिर्फ एक इंसान ने मैसेज करा। नॉर्थ राज मैम, आप भी आराम से ऑफ करके आराम से काम कर ले, कोई बात नहीं, क्योंकि ये जंग आपका बच्चा जीत गया है। उसे फोन दे दीजिए आराम से, ठीक है? आप आराम से सुन लीजिए, आपको आवाज आ जाएगी। मैं समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप काम कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक ही इंसान है जिसको नहीं आता, बाकी सबको आता है। चलो फिर आप, कौन बनेगा फॉरएवर में मैनेजर का खेल पूछते हैं। आओ सुदेश मौर्य जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? प्रभु आवाज आ रही है क्या? सर वॉइस आ रही है। आ रही है, बताओ सर बोलिए। वंदे मातरम। फॉलोअप क्या होता है? हेलो, वॉइस आ रही है सर? फॉलोअप क्या होता है, आपसे मेरा सवाल है ये। जी सर, जो हम लोग फॉलोअप करते हैं ना, गाइड करते हैं, वही फॉलोअप होता है। अच्छा, तो बिजनेस के बारे में बताना है। मैं आपसे दोबारा पूछना चाहूंगा, फॉलोअप क्या होता है? आपको कितना समय होगा इस बिजनेस में? 1 ईयर प्लस हो गया। तो आप मुझे बता सकते हैं 1 साल के अनुभव से फॉलोअप क्या होता है? मेरा सवाल आपसे ये। फॉलो वही होता है जैसे कि हम किसी भी बैठाते हैं वेबिनार में किसी पर्सन को, अच्छा, उसके बाद उसका फॉलो गाइड करते हैं। मैं दोबारा से आपसे ये बात पूछना चाहूंगा, फॉलोअप क्या होता है? यही तो होता है ना सर, फॉलो। चलो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए ये होता है सर, बहुत अच्छा लगा मुझे आपका 1 साल का अनुभव देख के। ए से होंगे आई थिंक आप, है ना? असिस्टेंट सुपरवाइजर ही है ना?
बिल्कुल मुझे लग ही रहा था। ये जो दांत निकल रहे ना सबके, अगर कोई भी इंसान बैठा मुझे फॉलो बता सकता है, मुझे बता दे ऑन द स्पॉट। आ जाओ, आओ सुरभि खान जी, आओ बताओ, बताइए। गुड इवनिंग सर। एक्चुअली फॉलो अप होता है, जैसे हमने डे 1 की क्लास में बंदे को बिठाया, उसके बाद उससे जो बातें करेंगे कि सर का नाम, सर की एज, सर की इनकम, और फिर वो डिफरेंस बिटवीन एंड्रॉइड एंड नोकिया फोन। बाकी थोड़ा बहुत जो हम उन नहीं, आप भी गलत हो। नहीं सर, नहीं, मुझे कोई बात नहीं। और कोई? आओ प्रियांशी जी, आइए बताइए। अनम्यूट करो, स्क्रीन पे ऑप्शन आ रहा है। हेलो, फॉलो अप क्या होता है? हाँ जी सर। सर फॉलो अप ये होता है कि जो भी हमारे सेशंस होते हैं ना, जैसे डे 1, डे 2, डे 3, जो भी सेशंस होते हैं उसके रिगार्डिंग हमें पूछना होता है कि आपने क्या समझा, क्या जाना आपने, राइट? ताकि हम उसकी मेंटालिटी को थोड़ा सा समझ पाए कि भाई वो उसे जो सेशंस मिल रहे हैं वो अच्छे से समझ भी पा रहे हैं या नहीं। देन अगर वो कहीं पे चूकता है। कितना समय हुआ? सर अभी मुझे 1 मंथ हुआ है। 1 मंथ हुआ है? या आपके 1 मंथ में आपके अपलाइन बैठे हैं यहाँ पे? सर आई डोंट नो सैयद सर, मेरे जो, हाँ जी सैयद सर है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे गाइड करा है, बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, आप भी नजदीक हो, आप बहुत नजदीक हो, बट मैं आपको बताता हूँ फॉलोअप क्या होता है। फॉलोअप का मतलब होता है ऑब्जेक्शन को क्लियर करना। ऑब्जेक्शन को क्लियर करने का मतलब है किसी के सवालों का जवाब देना जो सेशन में उसको समझ नहीं आया, और आप सभी लोगों ने मुझे बता दिया। आप सभी को पता है, मैं आपकी बातों को रिपीट नहीं करना चाहता। आपने जो बोला अपने तरीके से ठीक है, बट आपको एक बात मैं बता देता हूँ। देखो, इसीलिए पूछा जाता है क्या तुम्हें सब आता है या तुम्हें सब नहीं आता। पहली बारी में तुम इस बात को मान गए तुम्हें सब आता है, तो तुम्हें सब आता है, तुम्हें मेरी जरूरत ही क्यों पड़ती? तुम्हें तो सब आता है, तुम्हें तो मोटा पैसा छापो फिर तो। तुम्हें क्यों आकाश से रोज ट्रेनिंग दे? क्यों तुम्हें यार रोज पागलों की तरह 10-10 बजे ट्रेनिंग दे? इस बात को तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो कि तुम्हें आता ही नहीं है कुछ, क्योंकि इस बात को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमें कुछ नहीं आता है, तो हमारा अहंकार टूटेगा ना। हमारा अहंकार समझते हो? अहंकार समझते हो? ये कौन होता है मुझे सिखाने वाला? तू कौन होता है मुझे बताने वाला? अरे तेरे जैसे 100 देखे, तेरे से पहले तू दुनिया में नहीं आया था, मैंने दुनिया को देख ली। ये जो अहंकार आ रहा है ना अंदर से, मुझे सब आता है, यही तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैंने एक सिंपल सी बात पूछ ली आप सभी लोगों से कि भाई क्या होता है इसका मतलब। कुछ लोगों ने बता दिया, कुछ ने नहीं बताया, और कुछ ने रिप्लाई भी नहीं करा। मतलब तुम सीखना भी नहीं चाहते, तुम बताना भी नहीं चाहते, तो फिर क्यों तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो? आराम से मैं ही सेशन करने कर देता हूँ, क्योंकि आता तो तुम्हें सब है, फिर काहे तुम्हें मैं दूसरी चीजें बताऊं। क्लियर हुआ सबको? मैं स्टार्टिंग से सारी चीजें बता देता हूँ। स्टेप 1 होता है कॉलिंग। कॉलिंग का मतलब क्या होता है? किसी अननोन पीपल्स ने आपका फॉर्म फिलअप करा, आप उसको कॉल करते हो, कॉल करके सामने वाले के बारे में पूछते हो और उसको अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बताते हो। अगर वो इंसान तुम जिससे बात करो, तुम्हें लगता है ये इंसान को तुम प्लेटफॉर्म पे ला सकते हो, दिखा सकते हो, सिखा सकते हो, तब तुम उसे बोलते हो कि तुम मुझे मैसेज करो। अगर सामने वाला बोलता है कौन बोल रहा है, हमारे तो कोई फॉर्म फिलअप नहीं करा, ये तू कौन तो फोन कट करो, वो बोलो भैया गलती हो गई, आगे से नहीं करेंगे, बात खत्म। ऐसे गधों से तो दूर ही रहो, समय बर्बाद मत करो। किसी ने कोई वल्गर है तो उसको तुम्हारा अपनी जबान गंदी करने की जरूरत नहीं है, दूर ही रहो, सीधी सी बात। पहला स्टेप होगा कॉलिंग। जैसे ही कॉलिंग हो गया तो सामने वाला पर्सन का तुम्हारे पास मैसेज आ गया, सर मैं इंटरेस्टेड हूँ, उसे वेबिनार का लिंक भेज दिया। अब वेबिनार में देखने के बाद उसे कुछ समझ में नहीं आया, इसका मतलब वो जैसे ही वेबिनार डे 1 से जाएगा, जाते ही तुम्हें बोलेगा भाई मेरे को पल्ले नहीं पड़ा कुछ भी, काम क्या करना है ये तो बता ही नहीं रहे, ये तो गाड़ी घोड़ा भैंसा बंगला सारा दिखा दिया, यही नहीं पता काम क्या करना है। ये है उसका सवाल, ये है उसका सवाल आपसे, यानी आपके प्रोस्पेक्ट का आपसे सवाल है, भाई मुझे जवाब दे। आप कह रहे हो भाई तेरे को कल पता चल जाएगा, तू कल के सेशन में देखियो, अभी मैं तुझे 2 वीडियो देखूंगा, उसको देख तेरी जिंदगी बदल जाएगी। अरे सवाल का जवाब दो, वो सवाल पूछ रहा, जवाब दो। तुम कह रहे हो कल देखना, तुमने बात को टाल दिया, बात को टाल दिया, पर्सन ने तुम्हें टाल दिया, बात ही खत्म। वो तुमसे पूछ रहा है काम क्या है, तुम काम था नहीं।
समझ में आया? पल्ले पड़ी क्या बातें यहाँ पे? यहाँ अंडरस्टैंडिंग हुई या अभी भी नहीं हुई? चलो फॉलोअप हो गया। फॉलोअप हो जाने के बाद क्या आता है? डे 2। डे 2 में जाने से पहले पर्सन को फॉलोअप में तुम उसको बताओ डे 2 के अंदर हमारा जो वर्क है, अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ हमारा जो वर्क है, अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर दूं कि हो सकता है आप लोगों को अपना वर्क एक्सप्लेन करना ना है। कोई भी इंसान वर्क एक्सप्लेन कर सकता है हमारा काम क्या है? बार बार मैं नीचे इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे को दूसरी मीटिंग के कॉल आ रहे हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ मैं रुक जाए एक बार सबर कर। कोई भी ये व्यक्ति कर सकता है क्या हमारे काम को एक्सप्लेन? अब फिर तुम्हारे मुंह लटक गए, तुमने पैसे लगा के धंधा शुरू करा है, जवाब का सवाल का जवाब तो दे नहीं रहे तुम, ऐसे बैठे हो। मैं भगवान आएंगे मेरे मुंह से बोलेंगे और मुझे मैनेजर बना देंगे। अरे बोलो, अब जवाब दो, काम को एक्सप्लेन करो ना तुम, बताओ। मैं पूछ रहा हूँ काम को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई बताएगा चैट बॉक्स में? नाम लिख दे, अनम्यूट करके बोलो तो सही। आकाश जी यार, मैं तो ये कह रहा हूँ किसको सिखा रहा हूँ मैं? सारे मुंह लड़ेंगे, सारे मौन व्रत धारण करके। देखो कोई है किसी से बताओ कि पकड़ो। पता नहीं सर, इनका स्लो मोशन चल रहा है, मतलब एक्साइटमेंट इन सभी के अंदर थोड़ी डाउन चल रही है। गई एक्साइटमेंट गई एक्सपायरी डेट पे। आप मेरे को ये बता दो, इसमें से जो आपकी गिनती के 3-4 हों लोग, मैं उनको सिखा दूंगा, बाकी का ठेका नहीं ले रखा। आप इनमें से मेरे को जेन्युइनली बता दो जो सीखने वाले हो, बाकी को भेज दो बाहर। आप मेरे को बताओ, उनसे बात करूंगा मैं। हाँ जी, कोई एक्सप्लेन करके बताएगा कि काम क्या करना होता है? मैं यहाँ पे आपने बिजनेस कर लिया, अनम्यूट कर दे। मैं कह रहा हूँ नाम लिख दो, अनम्यूट कर दूंगा मैं, वैसे ही पूछ लूंगा मैं। हाँ जी शर्बूनी मैम, आप बताइए। शर्बूनी खान है ना? हाँ जी सर। बोलो सर। सबरूनी खान है। आगे बताइए मैम। हाँ सर, एक्चुअली जो मैंने अब तक समझाया, वैसे मुझे 2 ही मंथ हुए हैं अभी, 2 से थोड़े ज्यादा हो गए। तो मैंने जब तक समझाया, यही समझाया कि जैसे हमारा जो वर्क है उस अपने प्लेटफॉर्म के बारे में डीपली नॉलेज और अपने प्लेटफॉर्म के बारे में सामने वाले पर्सन को एजुकेट करना, नॉलेज प्रोवाइड करनी है। जस्ट हमारा काम क्या है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ सर। मैं अपना बताऊं तो जैसे मैं अपने काम के बारे में बताती हूँ, देखिए जो मैं वर्क करती हूँ, जैसे मैं आपको गाइड कर रही हूँ, जस्ट आपको भी सेकंड पर्सन को गाइड करना है। मैं तो यही बताती हूँ सर, और मुझे नहीं पता इससे ज्यादा। अच्छी बात है मैम। हाँ चलो भाई, मैं भी ये भी बता देता हूँ काम क्या है हमारा, बहुत सरल शब्दों में बता देता हूँ। हमारा काम है 3 सेक्टर्स में। पहला है हेल्थ HR में, ह्यूमन रिसोर्सेज में। हम उन लोगों को रिक्रूट करते हैं हमारे बिजनेस में जो हमारे बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। समझ में आ गया पहला काम? सेकंड काम है हमारा पर्सनल डेवलपमेंट का, जिसके अंदर हम लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और उनको गाइडेंस के साथ साथ इस बिजनेस में ग्रो करने का एक तरीका देते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट का मतलब है कि आपको उन सारी स्किल्स के बारे में सिखाया जाता है। तीसरा है हमारा वेलनेस इंडस्ट्रीज का, जिसके अंदर हम कंसल्टेंसी का वर्क करते हैं। हमारी 3 ब्रांचेस हैं। अब आपने जो कुछ भी बोला वो सब आपने बनाया हुआ है, बस एक्चुअल में काम ये है। तुम डुप्लीकेशन बोलो, हेल्थ और वेल्थ का बोलो, वो देखो तुम्हारी भी गलती नहीं है। तुमने जिन लोगों की ट्रेनिंग लगाई है उन लोगों को भी वही आदत है, तो तुम्हें वही सिखाएंगे। बट मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तुम मेरे से पहली बार मिलो तो मेरे वो सारे तरीके नहीं है जो तुम्हें दुनिया में सिखाए जाते हैं। मेरा टू द पॉइंट बात होता है। अगर ये सारी चीजें अभी आपको समझ में आ गई, कॉलिंग कैसे होती है, हमारा काम क्या होता है, वो पल्ले पड़ गया। अब उसके बाद हमने डे 2 में पर्सन को बिठा दिया, आईडी लगी, आईडी लगने के बाद वो कल डे 3 में जाने वाला है। अब यहाँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है ना,
जो हमारा जो बिजनेस है ना, वो सबसे ज्यादा जो ग्रो करता है वो करता है कि आपने जिस तरीके से पर्सन को सिखाया, पर्सन को वैल्यू दी, उसको ज्ञान दिया, सारी बातें आपको समझाई। अगर पर्सन को लगा ये पर्सन मेरे काम के लिए अवेलेबल है, मुझे ग्रो करा सकता है, देन वो पर्सन आपके लिए आईडी लगवाता है, क्योंकि लगता है ना भाई मैं जिस इंसान के साथ काम करूँ ये मेरी हेल्प करेगा, मुझे ग्रो करेगा। पल्ले बड़ी कुछ बात है। अब सामने वाले इंसान को लगता ही नहीं कि भाई ये मुझे सिखा पाएगा, ये मुझे कुछ देगा, तुझे खुद नहीं आता तो वैसे क्या कहानी बनेगी। इस वजह से वो आपसे दूर हो जाता है, जिसमें रिजेक्शन आती है। पल्ले बढ़ गया सबको बात। सही कह रहा हूँ रेखा शर्मा मैम? बस आपने कह दिया तो ओके रिपोर्टर डन, ठीक है। चलो अब आते हैं तीसरे नंबर पे। पैसे आ गए सामने वाले पर्सन के, ठीक है, आईडी लगी। अब वो पर्सन बिगिनर आ गया। बिगिनर के बाद तुम्हारा जो फॉर्मूला, जिस तरीके से आप काम करते हो, वो आपका हो गया। अब इन सारे के सारे जो टर्म मैंने अभी आपको यूज करी ना, आपने अगर ध्यान से देखा हो, मैंने ये सारी चीजें अभी है क्लोज कर दी। ये इतनी सारी चीजें आपको अभी बताई है ना। आखिरी एक टॉपिक आता है क्लोजिंग का। क्लोजिंग कब होता है? जब उसको 2cc वगैरह मिल जाता है। समझ में आएंगे सभी को? इतना सबको अंडरस्टैंड होगा? बहुत बढ़िया। अब लिखो, अब जो लिखने की बात है लिखो। अब लिखो, ले लो डायरी पेन पे। मैं तो बोल बोल के मैं तो पागल हो जाऊंगा। मैं तुम्हें टॉपिक दूंगा, इन टॉपिक के बारे में सीख लो, नहीं तो भाई साल बर्बाद है। सच में कह रहा हूँ, साल बर्बाद है। मजाक की बात नहीं है। दिख गया हालत तुम्हारे। एक सिंगल पर्सन ऐसा नहीं दिख रहा जिसको मैं बोल दूं कि वो इस साल मैनेजर बनेगा। एक सिंगल भी। अली जी कहाँ से हो आप? बिहार से हूँ सर। कहाँ से? बिहार से सर। बिहार से कितना समय हो गया आपको? 1 साल हो गए सर। एएस हो? जी सर। कितनी डायरेक्ट है आपकी? 1 डायरेक्टर। क्या ही बोलूं मैं प्रभु यार। ठीक है मालिक, आपकी गलती नहीं है भाई। लिखो, सबसे पहली लाइन लिखो। सबसे पहली लाइन जो मैं बोलने वाला हूं, बोलूं? सबसे पहली लाइन है, मेरी कामयाबी मेरे कर्मों के द्वारा होगी। ये सीधे सीधे लिख दो, इस बात को लिख दो बस। मेरी कामयाबी मेरे कर्मों के द्वारा होगी। ये प्रभु हाथ जोड़ रहा हूं, लिख ले। नाम लूंगा फिर बोलेगा क्यों मेरे को छेड़ रहा है। लिख ले मालिक, लिख ले। मेरे को कोई पैसा नहीं आना तुमसे, ये बात लिख लो बस। मेरी कामयाबी मेरे कर्मों के द्वारा होगी। अब कर्म क्या होते हैं, अब ये थोड़ा बता देता हूं। नीचे लिखो कर्म, नीचे लिखो कर्म। बिजनेस के 5 कर्म हैं जो तुम्हें बता रहा हूं मैं। बिजनेस के 5 कर्म हैं जो तुम्हें बता रहा हूं। नीचे लिख दिया कर्म, उसके सामने लिखो ब्रैकेट में डेली कॉल करना। डेली कॉल करना पहला, डेली कॉल करना पहला। दूसरा, फॉलो अप लेना। दूसरा, फॉलो अप लेना। तीसरा, बिगिनर बनाना। तीसरा, बिगिनर बनाना। तीसरा, बिगिनर बनाना। चौथा, एएस प्लान देना। चौथा, एएस प्लान देना। एएस प्लान 2cc का प्लान देना। चौथा, एएस प्लान देना। और 5वां, क्लोज करना। 5वां, क्लोज करना। सबने लिख लिया? इसको बोलते हैं कर्म। क्या बोलते हैं इसको? कर्म। देखा, ये बात अपने दिल और दिमाग में उठा लेना। ऊपर क्या लाइन लिखा हुआ है, कोई भी एक पढ़ के सुनाएगा? कोई भी एक व्यक्ति पढ़ के सुनाना चाहे? हाँ आओ पायल जी, आओ सुनाओ। मेरी कामयाबी मेरे कर्मों के द्वारा होगी। अच्छा, आपके कर्म क्या है? डेली कॉल करना, हाँ, डेली फॉलो अप लेना, हाँ, और बिगनर बनाना, एएस प्लान देना, और क्लोज करना। ओके। अब लिखो सबसे नीचे,
अब सबसे लिखो आखिरी लाइन, अगर मैं अपने कर्मों को नहीं सुधारती हूँ, अगर मैं अपने कर्मों को नहीं सुधारता हूँ, अगर मैं अपने कर्मों को नहीं सुधारती हूँ, या अगर मैं अपने कर्मों को नहीं सुधारता हूँ। ये ओम प्रकाश भाई लिख ले, हाथ जोड़ रहा हूँ, लिख ले, भला हो जाएगा, मैनेजर बन जाएगा, नहीं तो यही कहानी हो जाएगी जिंदगी भर की। लिख ले, अगर मैं अपने कर्मों को नहीं सुधारता हूँ या सुधारती हूँ, तो मैं कभी भी फॉरएवर में पैसा नहीं कमा पाऊंगी। लिख लो इस बात को, सच बोल रहा हूं मैं, झूठ नहीं बोलने का मेरे को आदत ही नहीं है। कभी भी, चाहे तुम हो गया उस साल, चाहे तुम्हें हो गया 2 साल, आज तुम्हें जितना भी समय हो गया ना, आप अपने आप से पूछ लेना आपके कर्म क्या है, आपको पता चल जाएगा। बिजनेस में आगे बैठो, रोज शक्लें देखो, जाओ, खाओ, पियो, सो, यही जिंदगी है, यही और क्या है। सुबह उठे, खाया पिया, मम्मी के साथ बाहर चले गए, टीवी देख लिया, वेब सीरीज देख ली, गाने सुन लिए, मूवीज देख ली, इधर उधर धक्के खा लिए, दोस्तों के साथ आवारागर्दी कर ली, टाइम पास कर लिया, बात खत्म, होगी जिंदगी सेट। पूरे तुम्हारी जिंदगी में, इस दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई बताओ कौन दिखाता है? सरिता जी, कौन दिखाता है सबसे बड़ी सच्चाई? बताओ, बताओगे? सोच लो पहले, सोच लो। और मैं बताता हूँ, सबसे बड़ी सच्चाई दिखाता है सुबह उठते ही जिसको तुम देखते हो वो है तुम्हारा शीशा, कि तुम आज के दिन जिंदा हो, मिरर। तो आज मैंने तुम्हारे डायरी में वो लिखवा दिया, मिरर, ये तुम्हारा मिरर है, देख लो, जिसमें तुम्हारी शक्ल दिख रही है, जिसमें तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे। बात ही खत्म सारी। अपने आप से पूछ लो, जब से बिजनेस में आए हो क्या नियत से काम करो? एक वर्ड लिखो, नियत। अब नीचे सबसे बड़े बड़े अक्षरों में लिखो नियत, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटेंशन। नियत, नियत। अब इसको तुम्हें मैं बताता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, दोनों तरीकों से समझाऊंगा, अच्छे से भी और बुरे से भी। फॉरएवर लिविंग प्लेटफॉर्म पे आ गए, ये जिस इंसान ने बनाया उसकी नीयत सी, कोई उस इंसान की नीयत थी। एक्समोन सर जो कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ थे, जो अभी नहीं रहे, बट उनकी नीयत थी जब इन्होंने ये बिजनेस प्लान बनाया आज से 48 साल पहले, 1978 में अमेरिका एरिजोना यूएसए हेडक्वार्टर के अंदर एक बिजनेस प्लान बनाया गया, जिसकी नींव समझते हो, जिसका बेस इस बात पर रखा गया कि कोई भी इंसान जिंदगी में अगर भीख मांगेगा ना, तो जिंदगी भर भीख मांगता रह जाएगा। क्यों ना उसे काम इस प्रकार से दे दिया जाए, वो दूसरों की मदद करके अपनी जिंदगी में पैसे कमा पाए। ये नींव थी रेक्समोन सर की, कि हम इस तरीके से काम करें कि हम किसी की मदद करें कामयाब होने में, हम खुद उससे पैसा कमा लें। ये बिजनेस की नींव है। आज मैं जो यहाँ पे बैठा हूँ इसलिए बैठा हूँ ताकि तुम लोगों में से कोई मैनेजर बने, तो मुझे कुछ नहीं आना, बट मुझे इस चीज की खुशी मिलेगी, मेरी नॉलेज और मेरे एजुकेशन की वजह से कोई इंसान कामयाब होगा। ये नींव थी। इस बिजनेस में जो ट्रेनिंग्स होती है, क्यों ट्रेनिंग्स हो रही है? इसलिए हो रही है ताकि किसी ट्रेनिंग से किसी इंसान का भला हो जाए, जो आगे बढ़ जाए। पहले बड़ी बात है, तुम्हें तो पहले कोई समझ में कुछ नहीं आती, तो भैया हम क्या करें? समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। अब लिखो जो नियत तुमने लिखा ना, नियत, इस नियत में इस बात को तुम आज से एक्सेप्ट कर लो। अगर तुम्हारी नियत में खोट है ना, अगर तुम्हारी नियत में खोट है, नियत में खोट का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है? कि सर मैं काम तो बहुत करना चाहता हूँ बट मेरा मन नहीं करता। तो मन तो भैया खाने का भी नहीं करता, फिर भी खा ही लेते हैं ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। सेम इसी प्रकार से आप अपने आप से पूछ लो, बिजनेस में आगे अगर काम करने की नीयत है तो तुम्हें कभी भी तुम्हारे अपलाइन को, तुम्हारे डाउनलाइन को तुम्हें बोलना नहीं पड़ेगा भाई काम कर ले। और ना, ये बात भी तुम्हें मैं सच बता देता हूँ, तुम्हें कोई बोलने वाला भी नहीं है कि भाई काम कर ले, नहीं कर ले। करोगे तो पैसे कमाओगे, नहीं है तो पैसे कमाओगे, नहीं कमाओगे। अब आखिरी बात, बस मैं अपनी इनकम को खुद डिसाइड करूंगा, है ना ज्योति मैम? सही बात है, मैं अपनी इनकम को खुद डिसाइड करूंगा कि अपने को कितना कमाना है, कितना नहीं कमाना है। अरे वो पीछे से क्यों चलेगी? उनको भी यस करवा दूंगा, बुलाओ उनको यार। कौन हो? शर्मा क्यों गए हो? कौन हो? अनम्यूट करके बताएं, अनम्यूट करें। फिर एक एग्जांपल दूंगा बढ़िया सा, बताओ कौन थी वो? बेटी। हम अभी एक एग्जांपल दूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। अकेले घर में एक इंसान फॉरएवर सीखता है, बट फॉरएवर की ट्रेनिंग से उसके घर वाले भी बहुत कुछ सीखते हैं। और ये एक्सेप्ट कर लेना इस बात को। उसकी वजह से मैं सीख रही हूँ, उसकी वजह से मैं सीख रही हूँ। देख लो बस, फिर आपके सामने ही है।
तो बहुत उसको अच्छा शौक था, सीख मैं रही हूँ। तो बढ़िया है, और क्या चाहिए। बड़ी देख रहे हो दिमाग के अंदर घुस रही होंगी बातें। आपकी इनकम आपको खुद डिसाइड करनी है, चाहे वो हर महीने 0 रुपए का चेक लेना है या हर महीने वो लाख का लेना है, पल्ले पड़ गई। क्लियर हो गया। सही है सुंदर जी, कोई छल कपट वाली तो बात नहीं है। जो बात स्पष्ट रूप से कह दी जाए तो ठीक रहती है, क्योंकि ज्यादा घुमा दिया जाए तो फिर वो ना एक वो हो जाता है, अब होगा आज नहीं तो कल वो चांद पश्चिम से नहीं उत्तर से उगेगा, तो वो कभी नहीं उगेगा। ये बहम छोड़ दो, सारे बहम मिटा दो। जो सपने लेके बैठे हो आज नहीं तो कल मैं ये करूंगा वो करूंगा, तुम उसके लिए कुछ कर नहीं रहे तो वो सपना फिर वो सपना ही है। आपको एक लाइव एग्जांपल दूं, मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हूं इन अकेले शख्स की वजह से जिनका नाम है फिरोज खान। मैं इनसे 2023 में मिला था और मेरा एक सेशन था, आज भी मेरे को याद है, बिगिनर का सेशन था और ये सर बैठे थे जब ये बिगिनर थे, है ना। सही बात है फिरोज जी। और ये इन्होंने बताया था मैं जॉब करता था और वो अब मैं जॉब को अभी आई थिंक आपने जॉब भी क्विट कर रखी है और मैं अभी फुल टाइम बिजनेस को कर रहा हूँ। तभी आपको कितना समय, आप अभी टीम बनी आपकी कुछ? नहीं सर, बीच में प्रॉब्लम आ गई, बच्चा बीमार हो गया था। अच्छा कोई बात नहीं, 3 महीने काम नहीं किया फिर बनाई। कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आपका कैसे चल रहा है वर्क वगैरह? नहीं चल रहा है सर अभी। कोई दिक्कत परेशानी चल रही है आपको? काम समझ आ रहा है आपको? काम पल्ले पड़ गया है क्या? काम क्या है ये पल्ले पड़ गया? अब मेरे को ये बताओ, एक जॉब में जो काम है और ये जो काम है, कौन सा काम आसान है? खुद ही बताओ। ये आसान है। ये आसान है। पैसा जॉब में आ जाता है या यहाँ जाता है? ये ज्यादा है। यहाँ ज्यादा है। अब हम क्यों यहाँ नहीं कर पाते बताओ, इसका भी कारण आप बताओ, हम क्यों नहीं कर पाते? मन हमारा क्यों बार बार? बिल्कुल सर, मैं देखो, मैं अभी रेंट पे रह रहा हूँ, घर वालों से बाहर दूर। अच्छा। मेरे साथ में फैमिली भी थे, बच्चे भी थे और मेरे पास कोई अदर इनकम है नहीं, तो उसी कारण थोड़ा डिस्टर्ब रहता हूँ। बाकी मैं भी पूरी कोशिश ये कर रहा हूँ कि कॉलिंग बराबर करूँ मैं, और जल्दी मॉर्निंग में उठ के और सेशन में लेता हूँ और कॉलिंग करता हूँ, मैं सीखता भी हूँ मैं। आप अकेले रहते हो भी? नहीं सर, फैमिली रहते हैं। मेरे बच्चे से अलग रहते हो? मम्मी पापा भाई दो रहते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, आपने इतना डिसीजन लिया, मेहनत भी करो, बहुत बढ़िया। आपकी अपलाइन कौन है वैसे? आयशा मैम थी, वो तो अभी ट्वीट कर दी है उन्होंने। आकाश सर से बात होती है आपकी? जी सर। होती है ना? होती है सर। ठीक है, श्योर। नहीं आपका सच कह रहा हूँ, आप जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ ना, जून से पहले सुपरवाइजर निकाल लोगे और अच्छा पैसा कमा लोगे। आपके अंदर है वो चीजें दिख रही हैं। और एक और है, एक और नाम ले लेता हूँ जो एक, क्योंकि देखो मेरा सीधी सी फिलोसफी है, आदमी को ढूंढ लो, भरी भीड़ में ही सोना मिलेगा, सोना इधर ही है, बस देखने का नजरिया आना चाहिए। सही बात है। वसीवा मैडम, आप ही का नाम है दूसरा। कितना समय हो गया आपको? मुझे सर, मैं सितंबर में आई थी। हो गया बस फिर सितंबर से 4 महीने ये और अगले 2 महीने ये, 6 महीने हो गए, 6-7 महीने। कितनी डायरेक्ट है आपकी? सर एक ही डायरेक्ट अभी तो ये नाम मैंने वापस ले लिया फिर आपसे। मैं सोचा इतने मुस्कुरा रहे हो, कम से कम कुछ उखाड़ा होगा इस तरीके से। सर मैं एक्चुअली मैं जॉब भी करती हूँ, तो मैं हाउस वाइफ है क्या? हाउस वाइफ हूँ। और अरे भाई मालिक धन्य हो प्रभु, धन्य हो। सर मैं 3 घंटे का सफर करती हूँ, मैं डेली बहुत दूर जाती हूँ। मैं राजस्थान से हरियाणा। मैं वैसे मेरा मतलब मायका इधर है, नूह हरियाणा, होटल के पास है सर। होटल पुनाना है ना, इधर है। और मैं आपकी जॉब इधर है मेरी, हरियाणा बॉर्डर पे जॉब करने जाती हूँ सर मैं, और राजस्थान में रहती हूँ, तो मेरा 3 घंटा सफर का है, फिर भी मैं करती हूँ, धीरे धीरे हो जाएगा। सैलरी क्या है आपकी? सर सैलरी 18,000 मिलते हैं अभी तो। जॉब क्या है, गवर्नमेंट है प्राइवेट है? सर एनजीओ से लगे हुए हैं, टीचर। समझ गया। ठीक है मैडम, बढ़िया है, अच्छा है। अच्छे दिन आएंगे, बस ये नहीं पता कब आएंगे। नारा हमारा साथ रहे अच्छे दिन का। तो चलो भाई, सब किसी न किसी परिस्थिति में लगे हुए हैं, कोई बात नहीं।
बट अभी ये इस बात को मैं क्लियर कर देता हूँ, जितने भी लोग बैठे हैं मायूस ना हो। इस बिजनेस में दो बातें हैं, इसको बोला जाता है पार्ट टाइम बिजनेस ओनर और इसको बोला जाता है फुल टाइम बिजनेस ओनर। जो पार्ट टाइम करता है अगर वो नियत से काम कर रहा है तो हार्डली 8 से 9 महीनों में मैनेजर निकाल लेता है। 8 से 9 महीने आराम से निकाल लेता है। मैनेजर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। जो फुल टाइम दे रहा होता है वो 4 से लेके 6 मंथ के अंदर मैनेजर निकाल देता है। अभी कल परसों एक पर्सन मेरे साथ कनेक्टेड हुआ, उनका नाम नहीं बताऊंगा, हाउस वाइफ है, 2 बच्चों की माँ है, जॉब भी करती हैं, सब कुछ करती हैं। बिजनेस प्लान देखा, समझा सब कुछ, ये काम है। मेरे को बोलती हूँ ये काम है, मैंने हाँ ये काम है। तो उन्होंने सोचा कितने अर्न करते थे आप? बोले यार 70,000 रुपए की जॉब करती थी मैं, 70,000 रुपीज की जॉब करती थी मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, और वहां 8-8 घंटे 10-10 घंटे दीवार में सर बैठाती थी। मेरे को आज तक ये समझ नहीं आया कब से पैसा कमाना इतना आसान हो गया, कब से पैसा कमाना इतना आसान हो गया। मैंने बोला हुआ क्या यार, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में ऑन कॉल पे, हमारा जो वर्क है वो सारा कंसल्टेंसी का है। जैसे आपने बाइजू सुना होगा, बाइजू के बारे में सुना होगा, ये जो भी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये ना लोगों को कॉल्स करते हैं, कॉल करके एडमिशन कराते हैं। तो वो एडमिशन 1,000 2,000 3-3 हजार के नहीं होते, 2-3 लाख रुपए के होते हैं। तो ये एक दिन में 10-10 लाख रुपए की क्लोजिंग कर देते हैं। वो कॉल पे बात करके 10 लाख कर लेते हैं, तो सोच लो कमीशन कितना होगा एक एक दिन का, 20-25 हजार रुपए एक दिन, एक एक दिन का होगा। बोलते ये काम है, वो इस काम को तो बड़े अच्छे से करोगे। मैंने उसको एक चीज बोली, काम जितना आसान दिखता है ना उतना होता नहीं है। आज आपने जो मेरे को बोल दिया कि भाई ये काम है, मेरे से 3 मंथ बाद मिलना क्या, मेरे साथ ही काम कर रहे हो, फिर मेरे को बताना काम ये है वो है। क्योंकि वहां काम करने का तरीका अलग है, वहां पट्टी पढ़ानी है लोगों को, लेकिन यहाँ पट्टी नहीं पढ़ा सकते। यहाँ उस इंसान को लेके आना है जिस इंसान को तुम समय देके कुछ बता सको, कुछ सिखा सको, अपने लेवल तक उठा सको। तो उसके भेजे में ये बात पल्ले पड़ गई। वहां सर बात तो ठीक है, वहां हम पट्टी पढ़ा रहे हैं, मैं यहाँ वो गलती मत कर देना। क्योंकि आप सभी लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, कुछ हाउस वाइफ हैं, कुछ जॉब्स वाले हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ कॉलेज में हैं, किसी भी प्रकार से। तो आप सभी का जो बैकग्राउंड है, इस बात से कभी भी मायूस ना हो कि मेरा बैकग्राउंड ये है, मैं इस बैकग्राउंड से आता हूँ। वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है आप क्या अभी भी अपने बैकग्राउंड से आगे निकल पा रहे हो क्या, आप अपनी करंट परिस्थिति से आगे बढ़ पा रहे हो क्या। बढ़ने का मतलब है क्या तुम अपने आप को इम्प्रूव कर पा रहे हो क्या। क्योंकि जितना ज्यादा तुम अपने आप को आगे बढ़ाओगे, इम्प्रूव करोगे, उतना ज्यादा तुम्हारे लिए रास्ता आसान होगा। पल्ले पड़ गई बातें। क्लियर हो गया ना सबको? बहुत बढ़िया। अब आते हैं आखिरी सवाल पे। मंथ के कुल मिला के 12 दिन पड़े हैं। ईमानदारी से बताना किस किस का इनकम होने वाली है और किस किस की इनकम नहीं होने वाली। जिसकी इनकम होने वाली है 1 लिख देना, जिसकी इनकम नहीं होने वाली है 0 लिख देना। बस ये काम कर दो, बस प्रोग्राम को उसके बाद बंद कर दो। जिसकी होने वाली है 1 लिख दो, जिसकी नहीं होने वाली है 0 लिख दो। अभी पता चल जाएगा। 1 ये भैया, एक तो एवरीवन में कर यार, एवरीवन में नहीं, वो होस्ट एंड उसमें कोस्ट में। हाँ मेरे को बना, मेरे को मैप करो, सारे के सारे मैसेज करो यार, सारे के सारे मैसेज करो। मैसेज ही नहीं आते, फिर बाद में देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ करो, सिर्फ एक ने लिखा, बाकी ने एक इंसान को इनकम आने वाली, किसी को नहीं आने वाली। ओके 2 और करो। एक तो यार पता नहीं लिखते हुए भी जोर आ रहा है। अनम्यूट करना ज्योति मैडम। आपकी लड़की ने बिजनेस आपको ज्वाइन करवाया है? हाँ जी। है? सही कह रहा हूं मैं? 100% सर जी। और क्या करती हूँ? वो बीए में है, फर्स्ट ईयर में। बुलाना जरा भाई, देख रहे हो? मेरे को तो बाद में समझ में आई।
आपको कैसे समझाएगी, मेरे को खुद अभी समझ आ रहा है ना। इसने प्लेटफॉर्म देखा हुआ है ना, मैंने देखा नहीं था। मैं तो घर पे काम करती थी, हाउसवाइफ हूँ, स्टिचिंग का काम करती हूँ घर पे। ये कॉलेज जाती, इसकी ना फ्रेंड थी, उसकी वजह से इसने ये प्लेटफॉर्म देखा है। हमारे यहाँ पंजाब में ना अबोर शहर है, उसमें ये 2 दिन की क्लासें लेके आई थी। ओके। तो इसने बोला करना है करना है करना है, पर इसकी अभी स्टडी की वजह से अभी ये कर नहीं पा रही। कोई बात नहीं मैडम, आप झंडे गाड़ दोगे पक्का, श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ। गाड़ने तो पड़ेंगे सर, अब मेहनत कर रही हूँ, गाड़ने तो पड़ेंगे। मैं ना जिस पर्सन को कॉल करती हूँ वो 2 दिन की क्लास लगा लेते हैं, 3जे दिन वो आते नहीं है। पता नहीं ये प्रॉब्लम चल रही है मेरे साथ। कोई नहीं, धीरे धीरे ये भी शॉर्ट आउट होगी मैडम। मैं सच में हैरान हूँ भाई, मेरे को ये बात बाद में समझ में आई, अभी ध्यान से तो सोचा ना इनके ऊपर क्यों यार, इनकी लड़की ने इनको बिजनेस ज्वाइन कराया भाई, खतरनाक बात है। आपको नहीं समझ में? बाकी मेरे हिसाब से 2 ही लोगों ने लिखा है, बाकी किसी का भी मैसेज नहीं आया, तो इसका मतलब मैं सबको काटा समझता हूँ कि नहीं बना तुम्हारा। कोई बात नहीं, जैसे तुम्हारे कर्म वैसा ही तुम्हारा परिणाम। क्लियर हुआ? चलो एंड करते हैं ट्रेनिंग को। लास्ट में किसी का कोई सवाल हो तो टाइप क्यों करते, मेरे से पूछ सकते हैं। आकाश जी आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू सो मच सर। और किसी को कुछ बताना है क्या? नहीं सर, बाकी तो कुछ नहीं बताना, सारा कुछ बता ही दिया। बाकी तो इनको काम करना है, काम करने से काम चलेगा। बिल्कुल, चलो जी सर, थैंक यू सो मच सर। एंड कर दो ट्रेनिंग को। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.